दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सेल VBA ट्यूटोरियल्स का ये मेरा 6वां वीडियोज़ है। अभी मैं एक्सेल VBA प्रोग्रामिंग में जितने भी कंट्रोल्स उपयोग में लाए जाते हैं उन कंट्रोल्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप एक्सेल VBA प्रोग्रामिंग में एडवांस लेवल तक पहुँचना चाहते हैं। आज जिस कंट्रोल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला कंट्रोल है, उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपके लिए। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डिटेल में समझें। इस कंट्रोल को डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के एंड में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे कोड एडिटर पर। आपको अल्टर F11 प्रेस करना है या डेवलपर मेनू में यहाँ पर व्यू कोड को प्रेस करना है या विजुअल बेसिक को प्रेस करना है। ये तीनों में से किसी भी चीज़ से आप सीधे कोड एडिटर पर पहुँच जाते हैं, कोड विंडो पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़र फॉर्म इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट मेनू में क्लिक करके ये यूज़र फॉर्म ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र फॉर्म इंसर्ट हो जाता है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स में ये तीसरे नंबर का जो टूल है ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने फॉर्म में ड्रैग करना है। आपको जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उतना बड़ा आपको ऐसा ड्रैग करना है। ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। समझते हैं टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है। टेक्स्ट बॉक्स यूज़र से किसी भी प्रकार का इनपुट लेने के लिए, टेक्स्ट हो या नंबर हो, ठीक है। तो टेक्स्ट या नंबर के रूप में कोई भी इनपुट लेने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। जहां हमको यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डेटा इनपुट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, हमको टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो डेटा क्या हो सकते हैं? किसी का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई नंबर हो सकता है, जैसे किसी प्रोडक्ट का अमाउंट हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है। तो न्यूमेरिकल्स डेटा हो या स्ट्रिंग डेटा हो, इस प्रकार के कोई भी डेटा हमको इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में यूज़र के द्वारा, यूज़र से, तो हमको टेक्स्ट बॉक्स प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया टेक्स्ट बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं। यूज़र से डेटा इनपुट लेने के लिए अपने प्रोग्राम में हम टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। दोस्तों मैं इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को आज एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है और मैंने कोशिश करी है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को कम से कम लूँ, लेकिन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी हैं प्राय सभी इंपॉर्टेंट है और आपको एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए वो सारे प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसकी कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ मैं लूँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो पेशेंस के साथ आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसी भी कंट्रोल की हमको जाननी चाहिए, वो होती है उसकी नेम प्रॉपर्टी। नेम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिस नेम से हम उसको कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में कोडिंग के दौरान हम उसको जिस नाम से कॉल करेंगे वो होता है नेम प्रॉपर्टी। तो हम इसको नेम यहाँ पर देंगे। तो नेम कैसे होता है, किसी भी कंट्रोल का नाम हम कैसे रखते हैं। जैसे मान लो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर हमको मान लो एम्प्लॉय का नाम इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल किसी दूसरे कंट्रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी पहचान के लिए हम लेबल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में उसको एम्प्लॉय का नाम डालना है। तो यहाँ पर इसका नाम भी उसी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, क्योंकि चूंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो शॉर्टकट में पहले टीबी रख देता हूँ और उसके बाद लिख देता हूँ एम्प नेम। तो नाम इस प्रकार का होना चाहिए ताकि उस कंट्रोल को जिस चीज़ के लिए हम उपयोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा नाम होना चाहिए, उस कंट्रोल का नाम होना चाहिए, ठीक है। नाम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर की जरूर प्रेस करना है और उसके बाद फिर हम देखते हैं ऑटो साइज, ठीक है। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको। ऑटो साइज को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, दो ही वैल्यूज होता है।
बुलियन वैल्यू बोलते हैं इसको, जिसका वैल्यू सिर्फ 2 ही होता है, ट्रू या फॉल्स, उसको प्रोग्रामिंग की भाषा में हम बुलियन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये फॉल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको यदि मैं ट्रू कर दूँ तो क्या होगा, ट्रू करने से इसकी जो साइज है वो डेटा के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इस पर डेटा डालता जाऊँगा ये इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करता जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी जो ऑटो साइज़ प्रॉपर्टी है उसको मैं फिर से फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑटो साइज़ को हम यहाँ से फॉल्स कर देते हैं, और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल्स को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, दोनों कंट्रोल्स को यहाँ पर, ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैक कलर। बैक कलर इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता है। मैं ये वाली कलर कर देता हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका बैक कलर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बैक स्टाइल। बैक स्टाइल 2 प्रकार का होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपेक होता है, और इसको हम ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ये इसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा, यानी फॉर्म का जो कलर होगा वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, फॉर्म का जो भी कलर होगा हमारा उसका कलर हमको इसके बैकग्राउंड में दिखाई पड़ता है यदि हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर्म के बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये बैक कलर पे आया, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी कलर मैं दे देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का कलर है वो भी इसके कलर में आ जाता है, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ट्रांसपेरेंट है, पीछे जो कलर होगा वही इसका बैक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बैक कलर मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, बटन फेस ये रहा। ठीक है, तो ये होता है इसका बैक स्टाइल। इसको मैं फिर से ओपेक कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपेक ही होता है। ठीक है, चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर का कलर हम यहाँ पर देखते हैं। बॉर्डर का इसका मैं बैक कलर चेंज कर देता हूँ, बैक कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, अब इसका बॉर्डर का कलर देखते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के पहले बॉर्डर स्टाइल को देखते हैं। बॉर्डर स्टाइल अभी नन है, मैं इसको सिंगल बॉर्डर दे देता हूँ, और इसके बॉर्डर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये तो अब इसको देखेंगे, इसको रन करके देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, बॉर्डर का कलर ब्लू कलर हो गया, और बॉर्डर स्टाइल जो है वो सिंगल बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से बॉर्डर का कलर सेट करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंट्रोल टिप टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं। सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर एम्प्लॉय नेम। तो यूज़र जब इस पे माउस लाएगा तो उसको एक टिप दिखाई पड़ेगा, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि इसमें उसको क्या एंट्री करनी है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं माउस लाऊंगा देखिएगा एक टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये देखिए, ताकि यूज़र को पता चले कि इसमें उसको क्या एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल टिप टेक्स्ट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्रैग बिहेवियर। ड्रैग बिहेवियर का मतलब होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में माउस से जो टेक्स्ट हम ड्रैग कर सकते हैं उसको ऑन करना।
अभी इसमें ड्रैग बिहेवियर ऑन नहीं है, तो ये ड्रैग बिहेवियर यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। इसकी साइज थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर कुछ लिखता हूँ मैं, ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं इधर लाना चाहता हूँ, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पर ले जाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ड्रैग अभी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, अभी किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके ड्रैग बिहेवियर को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हम इसकी प्रॉपर्टी पे गए और इसका जो ड्रैग बिहेवियर है इसको मैंने ऑन किया। ऑन करने का मतलब होता है इनेबल्ड करना, तो यहाँ पर मैंने इसको इनेबल्ड किया। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, सेम टेक्स्ट में लिख देता हूँ इज, ठीक है। और अब देखिएगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो माउस का पॉइंटर चेंज हो जाता है। इसको मैं ड्रैग करके कहीं भी दूसरी जगह पे ले जा सकता हूँ। इस तरह से जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको सेलेक्ट करके आप इसमें कहीं भी ले जा सकते हैं, इस तरह से। तो ये होता है ड्रैग बिहेवियर। यदि इनेबल्ड होगा तो ड्रैग आप कर सकते हैं, यदि वो डिसेबल्ड होगा तो आप ड्रैग नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनेबल्ड प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब आप एक्सेल वीबीए की प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनेबल्ड प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनेबल्ड प्रॉपर्टी को हम यदि फॉल्स कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, मैंने इसको फॉल्स कर दिया। फॉल्स का मतलब होता है आप इसमें कंट्रोल नहीं ले जा सकते, ठीक है। मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने रन किया। यहाँ पर देखिए, आपको आपका कंट्रोल यहाँ पर आएगा ही नहीं, आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, यानी कि ये डेड हो गया, डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इनेबल्ड का मतलब होता है जीवित रखना और डिसेबल्ड का मतलब है वो डेड हो जाना। दिख तो रहा है लेकिन वो काम नहीं करेगा, उस पर आप कंट्रोल नहीं ले जा सकते, उसमें आप कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। इनेबल्ड प्रॉपर्टी प्रायः सभी कंट्रोल्स में होती हैं, जैसे कमांड बटन है और आपका लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, सभी में होती है। लेकिन इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी कंट्रोल्स को आप डिसेबल कर देंगे, इनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे, तो वो डेड हो जाता है, उस पर कंट्रोल जाएगा नहीं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख नहीं सकता, तो ये होता है इनेबल्ड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले मैं इनेबल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर फील्ड बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैं सबसे पहले एक और कंट्रोल यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया मैंने और एक कमांड बटन यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये कमांड बटन है और ये मैंने कमांड बटन इंसर्ट कर दिया। एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज माय नेम इज़ राज, लिखा मैंने और मैंने फोकस चेंज कर दिया। यहाँ पर टैब की प्रेस किया, तो टैब की यहाँ से यदि मैं टैब की प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट जो कंट्रोल होगा मेरा, वहाँ पर फोकस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट कंट्रोल जो मेरा है वहाँ पर फोकस चला जाएगा। फिर से टैब की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वापस आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर वापस आया तो उसने क्या किया, यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट किया हुआ, जैसे मैंने सिर्फ नेम को सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर फोकस चेंज करता हूँ, ये मैंने फोकस चेंज कर दिया और दोबारा जब यहाँ पर मैं फोकस लेके आऊँ तो जो मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था वही चीज़ मुझे सिलेक्शन में मिले। अभी क्या हो रहा है, अभी पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के पूरे टेक्स्ट को इसने सेलेक्ट कर लिया। फोकस जब इसमें इंटर हो रहा है तो पूरे टेक्स्ट बॉक्स में पूरे टेक्स्ट को वो सेलेक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितना मैं सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ नेम को सेलेक्ट किया, अब फोकस में चेंज करके दोबारा इसमें फोकस लेके आता हूँ तो वही टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, यानी नेम को ही सेलेक्ट होना चाहिए।
तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेट करते हैं उसको। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 सेलेक्ट किया और उसकी जो प्रॉपर्टी है इंटर फील्ड बिहेवियर, ये जो सेलेक्ट ऑल है ना, इंटर फील्ड बिहेवियर सेलेक्ट ऑल है, उसको मैं क्या कर दूंगा, दूसरी वाली प्रॉपर्टी कर दूंगा, यानी कि ये रिकॉल सिलेक्शन, इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा माई नेम इज, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं फोकस चेंज कर रहा हूँ, ये फोकस चेंज किया, ये फोकस चेंज किया। अब यहाँ पर दोबारा जब फोकस आएगा तो जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था वही टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, ना कि पूरा टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं फोकस चेंज करता हूँ इस तरह से, और दोबारा इसमें जब फोकस आएगा तो वही टेक्स्ट सेलेक्ट होगा जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ था फोकस चेंज करते समय। ठीक है, अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर की बिहेवियर। इंटर की के बिहेवियर को सेट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को पहले ट्रू करना पड़ेगा। ये मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है। मल्टी लाइन प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक टेक्स्ट बॉक्स में हम एक से अधिक लाइंस चेंज लिख सकते हैं। जैसा कि अभी मैं इसको रन करके बताऊँ, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी अभी फॉल्स है, तो अभी जब मैं इसमें लिखना शुरू करूँगा तो ये लाइन यहाँ पर जब ये टेक्स्ट बॉक्स के एंड तक पहुँचते हैं तो लाइन अपने आप चेंज नहीं होती है। ये देखिए, ये लाइन जो है आगे बढ़ ही जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं एंटर की प्रेस करूँ तो ये कंट्रोल को चेंज कर देता है, फोकस चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइन चेंज नहीं होता है। तो मल्टी लाइन प्रॉपर्टी पहले हम ट्रू करेंगे और उसके बाद इंटर की बिहेवियर को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको वापस चलता हूँ डिज़ाइन मोड पर। ये डिज़ाइन मोड पर आ गया और सबसे पहले मैं मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ। ठीक है, तो मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज़ की मैं ट्रू कर देता हूँ। ये मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है, इसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, और अभी देखिए, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो मल्टी लाइन प्रॉपर्टी तो ट्रू है, यानी कि इसमें जैसे ही हम एंड तक पहुँचेंगे ये लाइन अपने आप चेंज कर लेगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए लाइन चेंज कर रहा है। लेकिन मेरे को पैराग्राफ चेंज करना है, तो अभी पैराग्राफ चेंज करना संभव नहीं है। सॉरी, यहाँ पर जैसे कि मैं लिखा, ये मैंने एक लाइन लिखा, ये लाइन अपने आप चेंज हो गया क्योंकि मल्टी लाइन प्रॉपर्टी ट्रू है। अब यहाँ से मैं लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ, पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूँ, तो इंटर की प्रेस करूँगा जैसा कि हम टेक्स्ट एडिटर में करते हैं। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। इंटर की जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ये दूसरे कंट्रोल में चला जाता है इसका फोकस। ठीक है, इसी चीज़ को हम सेट करते हैं इंटर की बिहेवियर से। फिर से मैं डिज़ाइन मोड पर जाता हूँ और ये मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जिस कंट्रोल की प्रॉपर्टी को आपको सेट करना होगा उसको आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं चलता हूँ इंटर की बिहेवियर, ये देखिए, और इंटर की बिहेवियर अभी फॉल्स है, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके भी इसको कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है, अब इसका मैजिक देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पर मैं, अब देखिए, यहाँ से मैंने एक लाइन टाइप किया इस तरह से, और यहाँ से मैं लाइन को चेंज करना चाहता हूँ, पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर की प्रेस करूँगा। पहले क्या हो रहा था, ये फोकस चेंज कर रहा था दूसरे कंट्रोल में, अब उसने क्या किया, लाइन को ब्रेक किया, पैराग्राफ को चेंज किया। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से, अब यहाँ से मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करूँगा, ये देखिए। ठीक है, और ये मैं यहाँ से टाइप करते जा रहा हूँ, यहाँ से फिर से मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, फिर से इंटर की प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, तो इंटर की बिहेवियर यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और उससे पहले मैं इसके इंटर की बिहेवियर को पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ पहले जैसा, और इसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को भी मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी।
चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी मैंने जब फॉर्म कंट्रोल को एक्सप्लेन किया था उस समय बताया था कि फ़ॉन्ट को हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये देखिए, और यहाँ से हम फ़ॉन्ट का नाम सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया एरियल, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ओके बटन प्रेस करता हूँ। अब इसको रन करके देखेंगे। कोई भी इफेक्ट आपको देखना होगा तो डिज़ाइन टाइम पर जो भी इफेक्ट आपने सेट किया, जो भी सेटिंग आपने करी, उसका इफेक्ट देखना है तो आपको रन करना पड़ेगा प्रोग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देखिए, है ना, एरियल फॉन्ट है और साइज जो है 16 है और बोल्ड है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट मैंने एक्सप्लेन कर दी। फोर कलर। फोर कलर का मतलब होता है इसके ऊपर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो फोर कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये रहा फोर कलर, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, ये रेड कलर। तो इस पर जो भी लिखा जाएगा उसका कलर जो होगा वो रेड होगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, रेड कलर। ओके, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइट। बहुत सिंपल है इसकी हाइट को चेंज करना। अभी जो भी हाइट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। और इसकी हाइट छोटी करनी है, मैं इसकी हाइट को छोटी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये हाइट प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेफ़्ट प्रॉपर्टी। लेफ़्ट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यूज़र फॉर्म में इसकी लेफ़्ट से क्या पोजीशन होगी, ठीक है। जैसे अभी देख रहे हैं 132 है, इसको मैं कर देता हूँ 20, तो ये लेफ़्ट साइड में इस तरह से इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं, और इसको मैं 200 कर देता हूँ इस तरह से। लेफ़्ट से उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए ये हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। इसको मैं वापस यहाँ पर ले आता हूँ इस तरह से। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, देखते हैं क्या है, लॉक्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लॉक्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसको लॉक करना, ठीक है। यानी हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते, इसमें फोकस तो आ सकता है लेकिन ये हम इसमें कोई चीज़ लिख नहीं पाएंगे। इनेबल्ड प्रॉपर्टी और लॉक्ड प्रॉपर्टी को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनेबल्ड प्रॉपर्टी इसको पूरा डेड करता है, यानी कि उसमें आप फोकस भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। लेकिन लॉक्ड प्रॉपर्टी उसको पूरी तरह से डेड नहीं करता है, सिर्फ हम उसमें लिख नहीं पाते हैं। उसमें जो भी डिस्प्ले होगा वो एज इट इज़ दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, उसमें फोकस भी जाएगा, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, वो लॉक स्थिति में होता है। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फोकस तो आया लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं सकता। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर फोकस आएगा ज़रूर, ये देखिए फोकस आ रहा है लेकिन मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है लॉक्ड प्रॉपर्टी। इसकी लॉक प्रॉपर्टी को मैं वापस से फॉल्स कर देता हूँ और अब देखते हैं इसका जो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ। नाम से ही जाहिर हो रहा है इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम कितना लिख सकते हैं, यानी उसकी लेंथ यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। मान लो इसको मैं 10 लिख देता हूँ तो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही हम इसमें लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए 10 कैरेक्टर्स। 10 कैरेक्टर से ज़्यादा ये लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए 10 कैरेक्टर्स लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आप उसके बाद कितना भी टाइप करते रहिएगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी। ओके, अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इससे पहले मैं इसके मैक्स लेंथ को 0 कर देता हूँ। 0 का मतलब होता है ये जितना आप टाइप करेंगे उतना एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, माउस पॉइंटर को देखते हैं, ठीक है। माउस पॉइंटर यहाँ पर जब आप उसके ऊपर ड्रैग करेंगे, माउस इसके ऊपर लाएंगे तो माउस का पॉइंटर क्या दिखना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे माउस पॉइंटर्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये सेट करके एक चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप वहाँ पर सेट करके आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने रन किया। यहाँ पर देखिए मैं माउस का पॉइंटर लाता हूँ नॉर्मल, तो ये आपको क्या दिख रहा है, आई, है ना, आई पॉइंटर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर लेके जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माउस का पॉइंटर क्या दिखना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है माउस पॉइंटर प्रॉपर्टी। आप इसको इतने सारे वैल्यूज़ हैं, इसको सेट करके आप देखिएगा क्या इफेक्ट होता है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मल्टीलाइन प्रॉपर्टी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है आपको। ठीक है, अब देखते हैं पासवर्ड कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पासवर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है यदि आपको कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स लेना हो अपने एप्लीकेशन में जिसमें आपको पासवर्ड इंसर्ट करवाना हो यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड कैरेक्टर हम जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे वो स्टार के रूप में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर जो भी मैं टाइप करूँगा वो मुझे स्टार के रूप में दिखेगा। जैसे आप कोई भी पासवर्ड इंटर करते हैं कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स में तो आपको ऐसे ही दिखता है। तो वो पासवर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वो सेट किए रहते हैं वैसे ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर पासवर्ड कैरेक्टर को मैं फिर से हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। अब ये देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्रॉल बार्स। ठीक है, स्क्रॉल बार को हम देखते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इतने प्रकार के स्क्रॉल बार्स हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको वर्टिकल। ठीक है, ये स्क्रॉल बार मैं लेता हूँ, और स्क्रॉल बार लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टी लाइन को ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल स्क्रॉल बार मैं लेना चाहता हूँ तो नीचे आना भी ज़रूरी है। तो मल्टी लाइन को मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको, इसकी साइज़ को थोड़ी सी वर्टिकली चेंज करनी पड़ेगी, तब आपको इसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इसकी हाइट को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इसका इफेक्ट आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, तो ये मैंने टाइप किया, ये टाइप किया, और जैसे ये हाइट, जितना हाइट है उसको पार करेगा तो ये यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये देखिए, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रॉल बार सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसको मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। स्क्रॉल बार्स को हमको नहीं चाहिए स्क्रॉल बार, तो इसको मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स का मतलब होता है इसका, जब हम टैब की प्रेस करते जाएंगे तो कौन से नंबर में इस पर फोकस आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखिए, इसमें से यदि मैं फोकस चेंज करूँगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो टैब इंडेक्स है वो 0 है। फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट फोकस यहीं पर रहता है, उसके बाद यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। मैं इसका इफेक्ट आपको रन करके दिखाता हूँ, या फिर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, और ये मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, और ये मेरा कमांड बटन है तीसरे नंबर का। उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स में और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और इंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और इंटर कर दिया। तो फोकस अभी जो होगा, पहले फोकस यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर आएगा, उसके बाद मैंने इसको क्रिएट किया था तो यहाँ पर आएगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला फोकस मेरा यहाँ पर था, टैब की मैंने प्रेस किया, फोकस यहाँ पर आया, और यहाँ से टैब प्रेस किया तो यहाँ पर आया, देखिए इस बटन में, और यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमको इसको चेंज करना है, फोकस को चेंज करना है। यहाँ पर इसका 0 से स्टार्ट होता है ना, टैब इंडेक्स। तो यहाँ पे 0 ये है, उसके बाद ये 1 है, और उसके बाद ये
2 है और उसके बाद ये 3 है। हमको इसको चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं टैब प्रेस करूँ तो मेरा फोकस यहाँ पे आना चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका टैब इंडेक्स मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ये 0 है, ये 1 है और इसका मेरे को 2 करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका 3 करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। डिज़ाइन मोड पर मैं चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम चलते हैं कहाँ, टैब इंडेक्स में, ठीक है। ये टैब इंडेक्स देखिए, इसका 0 है, ये तो ठीक है, इसका 1 है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसका 1 है टैब इंडेक्स, टैब इंडेक्स ये 0 है, टैब इंडेक्स 0, ठीक है, और इसका टैब इंडेक्स 2 हो गया। कोई बात नहीं, बीच में हम हो सकता है एक आध, अच्छा दूसरा का ये है ना, हमने इसको डिज़ाइन किया है तो टैब इंडेक्स इसका 1 होगा, ठीक है। ये देखिए टैब इंडेक्स इसका 1 है, फिर इसका 2 है, ठीक है, और इसका 3 होगा, ठीक है। टैब इंडेक्स इसका 3 है और इसका जो टैब इंडेक्स है वो है 4, ये देखिए, ठीक है, ये टैब इंडेक्स 4। तो हमको क्या करना है, इसको 3 करना है, इसको 4 करना है ना। तो ये मैं कर देता हूँ इसको 3 इस तरह से, और इसका जो है 4। तो इसका टैब इंडेक्स देखिए ये ऑलरेडी 4 हो गया अपने आप, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। अब जो फोकस चेंज होगा उसको देखिएगा। ये मैंने फोकस चेंज किया, ये आया। इसके बाद पहले कहाँ पे आ रहा था, कमांड बटन में आ रहा था, लेकिन हमको फोकस टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए, इसके बाद तीसरे नंबर के टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये मैंने टैब की प्रेस किया, ये देखिए। तो इस तरह से आप टैब इंडेक्स को सेट करके अपने टैब को सेट कर सकते हैं सही ढंग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं एक्सेल वीबीए की। तो फोकस को सही टैब देना है ना, सही टैब से फोकस को सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टैब की बिहेवियर। टैब की बिहेवियर अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, ये फॉल्स है। और ये जब फॉल्स रहता है तो इसको रन करके हम देखते हैं। तो रन करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सपोज़ मैंने कुछ लिखा और जैसे मैंने टैब की प्रेस किया, तो टैब की प्रेस करूँगा तो क्या होता है, ये कंट्रोल चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर टैब की सेट हो, जैसे हमारा टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, टैब की दबाने से जो कर्सर होता है वो राइट की तरफ जंप करता है कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वही बिहेवियर मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं टैब की प्रेस करूँ तो थोड़ा राइट की तरफ जंप करे, ठीक है। तो टैब की बिहेवियर को मेरे को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आता हूँ, इसका थोड़ा विड्थ में बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और इसके टैब की बिहेवियर को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा टैब की बिहेवियर, ये फॉल्स रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अब देखिएगा क्या होता है। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सपोज़ नेम। अब मैं चाहता हूँ राइट की तरफ किसके जंप करे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये, ठीक है, ये तो एक टैब ये जंप कर रहा है राइट की तरफ। तो ये जब आप टैब की बिहेवियर को ऑन करेंगे तभी टैब का इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा, नहीं तो वो कंट्रोल को चेंज कर देगा, ठीक है। अब आपको कंट्रोल को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, आप इंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है, तभी आपका कंट्रोल यहाँ पर दूसरे जो फोकस है वो दूसरे कंट्रोल में जाएगा। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टैब स्टॉप। टैब स्टॉप अभी ट्रू है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, और जब आप इसको फॉल्स करेंगे तो उस पर फोकस जाएगा ही नहीं, टैब स्टॉप वहाँ पर जाएगा ही नहीं, यानी कि उसमें जब आप टैब की प्रेस करते जाएंगे तो उसमें फोकस जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फोकस कहाँ पर आ गया,
सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। पहले ये इस टेक्स्ट बॉक्स में रहा करता था, अब ये सेकेंड में आ गया, क्योंकि उसमें टैब से फोकस ले जाना पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, उसमें फोकस जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें टैब स्टॉप है ही नहीं। टैब स्टॉप को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ये देखिए वो टैब की से वहाँ पर फोकस जाएगा ही नहीं। ठीक है, यदि आपको फोकस लाना है तो यहाँ पर आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, टैब की से फोकस नहीं जाएगा। ये टैब बिहेवियर ऑन कर दिए हैं, इसलिए फोकस चेंज नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है टैब स्टॉप प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट बॉक्स की सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिज़ाइन टाइम पर इसका उपयोग कम होता है, रन टाइम पे इसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं डिज़ाइन टाइम पर यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, वो इनिशियली आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये देखिए जब इसको रन करेंगे तो जो भी आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखे होंगे डिज़ाइन टाइम पर, वो इनिशियली आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन इस टाइप का उपयोग इसका कम है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है रन टाइम पर। रन टाइम पर इसका उपयोग कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर जो डिज़ाइन टाइम पे मैंने जो टेक्स्ट दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैंने हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक कोडिंग करता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स का देख लेते हैं, टीबी एम्प नेम। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो मैं लिखूँ, ठीक है, और इस बटन को क्लिक करूँ, तो जैसे ये क्लिक करूँ यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोडिंग करूँगा। तो यहाँ पर मैं कोडिंग करूँगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मी डॉट टी बी एम्प नेम डॉट टेक्स्ट। देखिए तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, टीबी एम्प नेम। एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है टीबी एम्प नेम, उस टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम रीड कर रहे हैं, उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को हम रीड कर रहे हैं। और रीड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राइट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में राइट कर रहे हैं। ठीक है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं ये वाले टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को। तो यहाँ पर रीड हो गया और यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, इसका इफेक्ट हम देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा माय नेम इज राज, और यहाँ पर जैसे ही मैं ये बटन क्लिक करूँगा ये मेरे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमारा टीबी एम्प नेम टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो यहाँ से जो भी यहाँ पर मैं लिखूँगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माय नेम इज वीरेंद्र, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन टाइम पे उपयोग कम होता है, रन टाइम पे उपयोग ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। बहुत ही सिंपल है, इसमें जो डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट हैं उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। अभी लेफ्ट है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में हमको दिख रही है टेक्स्ट, हम चाहते हैं राइट साइड में हो, तो हम ये इसको क्या कर देंगे, राइट अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमको रन करके देखना पड़ेगा इफेक्ट क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ ये राइट से अलाइन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यदि मेरे को इसको मिडिल में करना है तो यहाँ पर मिडिल में कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, ये रहा टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, तो ये जो है सेंटर में आने लगेगा। इसको रन करके देखते हैं फिर से। ये देखिए माय नेम इज, ये देखिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट अलाइन को उसने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जाएंगे,
यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टॉप प्रॉपर्टी। टॉप प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ से टॉप से इसका डिस्टेंस, यहाँ से देखिए टॉप से अभी इतने डिस्टेंस पे आ रहा है, मैं इसको कम कर देता हूँ। जैसे इसको मैंने कर दिया 10, तो ये टॉप की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको मैं एज इट इज़ फिर से कर देता हूँ, 132 अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, टॉप से इसका डिस्टेंस क्या होगा ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है विजिबल प्रॉपर्टी। ये हमको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, रन टाइम पे ये हमको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। अभी तो दिख रहा है, कई बार मैंने आपको दिखाया इसको, मैं चाहता हूँ ये ना दिखे, है ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं जब रन करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, इसको फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे फिर रन करेंगे, ये देखिए तो वो वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको हमने इनविजिबल कर दिया, विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वापस से मैं उसको विजिबल कर देता हूँ। और विजिबल प्रॉपर्टी भी ज़्यादातर रन टाइम पर यूज़ की जाने वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोडिंग के दौरान सेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस बटन में मैं इसको, इस कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ me.tb एम्पनेम डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, इसको ट्रू कर देता हूँ और एक कमांड बटन में और ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक कमांड बटन में और डिज़ाइन कर लेता हूँ, ये कमांड बटन है। ठीक है, ये मैंने एक कमांड बटन यहाँ पे और लिख दिया और इसमें उसको विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता हूँ, me.tb एम्पनेम डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनिशियली जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर डिज़ाइन टाइम पर इसकी जो विजिबल प्रॉपर्टी है वो फॉल्स है, ये देखिए ये फॉल्स मैंने रखी है। यानी कि जब ये रन होगा हमारा एप्लीकेशन तो ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो दिखाई देगा और इस बटन को प्रेस करूँगा फिर से वो इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इनिशियली वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स विजिबल हो गया, दिखाई पड़ रहा है। और इसको मैं क्लिक करूँगा फिर से इनविजिबल, इसको करूँगा फिर से दिखाई पड़ेगा, इसको करूँगा फिर से दिखाई नहीं पड़ेगा। ये विजिबल ट्रू हो गया, ये विजिबल फॉल्स हो गया, ये विजिबल, ये इनविजिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम विजिबल प्रॉपर्टी को उपयोग में ला सकते हैं। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विड्थ। ठीक है, इसको विजिबल को मैं ट्रू कर देता हूँ और विड्थ प्रॉपर्टी में आ जाता है। विड्थ प्रॉपर्टी बहुत इजी है, इसके विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका जो विड्थ है वो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू, और इसके विड्थ को मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो इसका विड्थ जो है कम हो जाता है। ये देखिए कम हो गया विड्थ। ठीक है, फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखिए इसका विड्थ बड़ा हो गया। ठीक है, फिर से इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका विड्थ, ये देखिए। तो इसके विड्थ को सेट करना, ये हम यहाँ से डॉट से पकड़ के जब हम इसको चेंज करते हैं इसके विड्थ को तो ये अपने आप अपडेट कर लेता है इसके वैल्यू को। ठीक है, तो ये होता है इसका विड्थ वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट बॉक्स के वो मैंने एक्सप्लेन किया वन बाय वन। मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पैसेंस आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है और इन सब प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से समझना है। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो बार बार आप उस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और सभी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिकल में अपने खुद से करके देखिएगा, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो यही प्रॉपर्टीज़ आपकी काम आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसके इवेंट्स के बारे में कि टेक्स्ट बॉक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं।
तो चलिए चलते हैं इसके इवेंट पर। तो इवेंट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है। किसी भी कंट्रोल के किसी इवेंट्स पर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उस पर आप डबल क्लिक कीजिए, तो आपको ये उसका जो सबसे इनिशियल जो इवेंट है वो ओपन होके मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको पहला जो इवेंट मिला है वो क्या है, चेंज इवेंट। ठीक है, यदि हम इसके इवेंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो ये इवेंट यहाँ पर का कॉम्बो बॉक्स रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये इवेंट वाला कॉम्बो बॉक्स है। तो यहाँ से ये वाला फर्स्ट वाला जो कॉम्बो बॉक्स है ये कंट्रोल का कॉम्बो बॉक्स है। ठीक है, इस कॉम्बो बॉक्स में जो भी कंट्रोल आप सेलेक्ट करेंगे उसके सारे इवेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो इवेंट है, ठीक है, वो है चेंज इवेंट। तो चेंज इवेंट पर अपन आते हैं और ये चेंज इवेंट पर आकर के मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा तो वो ये चेंज इवेंट पे काम करेगा। चेंज इवेंट क्या होता है उसको समझते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी आप लिखेंगे, जो भी आप लिख रहे हैं वो चेंज इवेंट में आता है, यानी आप उसको चेंज कर रहे हैं। पहले से कोई चीज़ लिखा हुआ है, आपने कुछ चीज़ लिखा या डिलीट किया, जो भी चेंज किया आपने, तो ये इवेंट जो है ट्रिगर हो जाएगा। कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपने उसमें लिखना स्टार्ट किया तो चेंज इवेंट ट्रिगर होगा। पहले से लिखा हुआ है उसको आप डिलीट करेंगे बैक स्पेस से या डिलीट बटन से, तो वो चेंज इवेंट ट्रिगर होगा। यानी उसमें जो भी चेंजेस होगा जब भी चेंज करेंगे ये इवेंट ट्रिगर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मी, यही वाली लाइन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मी डॉट टी बी एम्प नेम डॉट टेक्स्ट। वहाँ पर जो भी लिखूँ वो टेक्स्ट बॉक्स वन में मेरे को दिखाई पड़े। ठीक है, इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने रन की से इसको रन किया, ये रन हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरी कोडिंग क्या है। मेरी कोडिंग है कि यहाँ पर जो भी मैं टाइप करूँ वो फटाक से यहाँ पर मेरे को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स वन में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा एम, तो देखिए जैसे ही मैंने एम लिखा यहाँ पर भी एम आ गया। माई नेम इज, देखिए मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वो यहाँ पर आ रहा है, यानी जो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ उसका इफेक्ट मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो चेंज इवेंट काम में आ रहा है, और चेंज इवेंट पर जो भी मैंने कोडिंग कर रखी है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज इवेंट काम करता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट इवेंट क्या है। तो इसका नेक्स्ट इवेंट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है डबल क्लिक का। तो डबल क्लिक इवेंट को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। डबल क्लिक में मान लो यहाँ पर मैं MSG बॉक्स ले लेता हूँ एक, और यहाँ पे लेता हूँ मी tbm डॉट टेक्स्ट। तो जो उस पर लिखा हुआ है वो MSG बॉक्स में हमको दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने रन किया और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा माय नेम इज वीरेंद्र। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये चेंज इवेंट भी काम कर रहा है, और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स में ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक इवेंट ट्रिगर हो गया, और चेंज इवेंट तो पहले से दे रखी है मैंने, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से डबल क्लिक इवेंट इसका काम करता है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट इवेंट इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है इसका, वो है इंटर इवेंट। ठीक है, तो इंटर इवेंट पे मैं कोडिंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटर इवेंट जब भी ट्रिगर हो वो टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। इंटर इवेंट क्या होता है, जैसे ही उस पर फोकस आता है ये इंटर इवेंट ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, तो और मैं चाहता हूँ वो क्लियर हो जाए, तो tbm डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए कोडिंग होती है। उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग को असाइन कर देंगे। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिखा कुछ ये, ठीक है, और इसको फोकस को चेंज किया, फोकस मैंने चेंज किया, ये फोकस चेंज किया। जैसे ही वहाँ पर फोकस आएगा दोबारा वो टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। यानी फोकस जब इस पे आ रहा है तो इंटर इवेंट ट्रिगर हो रहा है, और इंटर इवेंट पर मैंने क्या दिया हुआ है, उसको क्लियर किया हुआ है।
ये देखिए, जैसे ही उस पर फोकस आएगा एंटर करेंगे हम, इंटर इवेंट ट्रिगर होगा और वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इंटर इवेंट काम। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट इवेंट क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, वो है एग्जिट इवेंट। एग्जिट इवेंट इंटर इवेंट का अपोजिट होता है, यानी जब फोकस उसमें से लॉस होगा, फोकस चेंज होगा, वहां से दूसरे कंट्रोल में हम जाएंगे, तो ये इवेंट काम करता है एग्जिट इवेंट। तो एग्जिट इवेंट जब होगा तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मी डॉट टी बी एम्प नेम डॉट टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट बॉक्स पे हम काम कर रहे हैं, एम्प नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट बॉक्स 2 में असाइन हो जाएगा जब भी हम वहां से फोकस लॉस करेंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक है, यहां से मैं जब एग्जिट करूंगा, यहां से फोकस चेंज करूंगा, तो इस पे जो भी लिखा होगा वो इस टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूं, यहां पर देखिएगा, यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है, ये मैंने लिखा माय नेम इज राज। ठीक है, और यहाँ से मैं देखिए ये चेंज इवेंट काम कर रहा है। अब जैसे ही मैं फोकस चेंज करूंगा, ये जो वाला जो तीसरा नंबर का जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी आ जाएगा। ये देखिए आ गया, ये देखिए यहाँ पर जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा फिर से आ जाएगा। जैसे ये मैंने लिखा, और जैसे ही मैं यहाँ पर फोकस चेंज करूंगा, ये यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये एग्जिट इवेंट होता है। एग्जिट करने पर, यहाँ से फोकस लॉस होने पर एग्जिट इवेंट काम करता है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है की प्रेस। ठीक है, की प्रेस को हम देखेंगे। की प्रेस, आप जब कोई भी बटन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो उस समय ये इवेंट ट्रिगर होता है, और इसमें एक आर्गुमेंट होता है, उसका नाम है की ASCII। जैसा कि आप जानते हैं हर बटन का एक ASCII कोड होता है। ठीक है, वही ASCII कोड यहाँ पर आपको मिलता है। इसकी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स टाइप हो, है ना, उसमें कोई अल्फ़ाबेट टाइप ना हो। अभी अल्फ़ाबेट भी हम वहां पर टाइप कर रहे हैं। मान लो कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आपको लिखना पड़ रहा है जिसमें सिर्फ आपको अमाउंट लिखना हो, आपको सिर्फ वहां पर न्यूमेरिकल्स डेटा ही लिखने हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को ही आपको लिखना है, उसमें कोई ABCD अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं लिखना है। तो उसके लिए आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं की प्रेस इवेंट पर। तो इसको मैं यूज करूंगा, की ASCII को यहां पर यूज करूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ की ASCII इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं 48। 48 क्या है, जीरो का ASCII कोड होता है, यानी यहां से ASCII कोड 48 हो या 48 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो, एंड यहां पर आएगा कि ASCII लेस देन आर इक्वल 57, देन। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, एल्स यहां पर हो जाना चाहिए कि ASCII इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इफ, ये देखिए, ठीक है, कि ASCII यहां पर स्पेलिंग गलत है, सॉरी, ये रहेगा। स्पेलिंग का बहुत महत्व होता है प्रोग्रामिंग में। स्पेलिंग मीन्स कीवर्ड, जैसा कीवर्ड लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यदि की ASCII 48 से बड़ा है या बराबर है, यानी 48 किसका ASCII कोड है, 0 का। यदि मैं अल्टर की में यहाँ पर 48 प्रेस करूँ यहाँ पर तो 0 आएगा। ठीक है, यदि मैं अल्टर की के साथ 57 प्रेस करूँ तो 9 आएगा। यानी यहाँ पर जो ASCII कोड है 48, वो 0 का ASCII कोड है। तो यहाँ पर मतलब होता है कि यदि मैंने 0 या उससे बड़ा प्रेस किया
और 57 से छोटा प्रेस किया, यानी 9 से छोटा नंबर प्रेस किया या 9 प्रेस किया, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि कोई दूसरा आस्की कोड मैंने प्रेस किया, यानी कोई भी दूसरा बटन प्रेस किया, तो की आस्की इक्वल टू 0, यानी वहां पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अल्फाबेट्स वहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, भले ही आप कीबोर्ड से टाइप करते रहिएगा, अल्फाबेट्स वहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ 0 से लेके 9 तक के नंबर्स ही वहां पर टाइप होंगे। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं गया यहाँ पर और रन बटन पर प्रेस किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अब सिर्फ नंबर ही टाइप होंगे। ये देखिए, मैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही मैं नंबर प्रेस करूँगा, ये धड़ाधड़ नंबर को एंटर करना शुरू कर देगा। तो ऐसा फील्ड जिसमें हमको सिर्फ नंबर इंसर्ट करना है, उसके लिए ये बेहतरीन कोड है, वो की प्रेस इवेंट पर मैंने जो करी है। ठीक है, ये देखिए, नंबर ही यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो आप कोई भी दूसरा डेटा यानी दूसरा अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आप कोई भी इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो ये होता है की आस्की इवेंट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो सभी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं टेक्स्ट बॉक्स के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसके इम्पोर्टेंट मेथड्स। तो सबसे पहले मैं ये सारी कोडिंग्स पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ डिज़ाइन टाइम पर, और इसके मेथड्स को मैं इन कमांड बटन्स में कोडिंग करता हूँ। मेथड्स बहुत कम है टेक्स्ट बॉक्स में, मैं इसके 4 मेथड्स ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैं मेथड्स को इस कमांड बटन में लिखता हूँ। मैं इसके सबसे पहली जो मेथड है उसको लिखता हूँ tb.mname. यहाँ पर मैं इसका मेथड लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ इसका मेथड कट। ठीक है, तो यहाँ पे कट मेथड क्या करता है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा इस टेक्स्ट बॉक्स में उसको कट कर देगा। ठीक है, तो ये कट मेथड मैंने यहाँ पर लिखा, सिंपल है। और इसको मैंने क्या किया, रन किया, और यहाँ पर देखिए मैं कुछ टाइप करता हूँ, सॉरी रन नहीं हो पाया, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, राज इज ए गुड बॉय। ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जो भी कट होता है हमको पता है वो कहाँ पर कॉपी हो जाता है, क्लिपबोर्ड में। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कंट्रोल V मैंने किया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको कट किया, तो यहाँ से ये बटन मैं क्लिक किया, कट हो गया। यहाँ पर मैं कंट्रोल V करूँगा, यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कट मेथड काम करता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। इसका दूसरा मेथड मैं दूसरे कमांड बटन में टाइप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर tbmname.copy, इसका कॉपी मेथड देखते हैं। और एक और मेथड मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, फिर एक साथ रन करके आपको दिखाऊंगा। वो मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ me.textbox2 डॉट पेस्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डॉट पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये कट हो गया, ये वाला बटन कट है, ये कॉपी है और ये पेस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने रन किया और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, माय नेम इज राज, और यहाँ से मैं देखे जो भी चीज़ यहाँ से मैं ये कट किया, ये मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करूँगा, तो अच्छा यहाँ पे पेस्ट होगा क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए इस तरह से ये पेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी, तो यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी में क्या होता है,
ओरिजिनल भी हमारा रहता है और क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ये देखिए पेस्ट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट होगा। हाँ सॉरी, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर ये पेस्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से ये पेस्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हम कॉपी करेंगे या कट करेंगे वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के लिए कौन सा है, ये बटन है, और इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट मेथड। अब हम देखते हैं इसका एक और इम्पॉर्टेंट मेथड। तो उसके लिए मैं एक और बटन आपको यहाँ पे बना देता हूँ, बना के बताता हूँ। ये मैंने एक बटन बनाया और मैं चाहता हूँ जब इस बटन पर क्लिक करूँ तो फोकस कहीं भी रहे, मेरे किसी भी कंट्रोल में फोकस रहे, वो फोकस इस कंट्रोल में आना चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए होता है जो मेथड होता है वो होता है सेट फोकस मेथड। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट सेट फोकस। ये देखिए, ये मेथड क्या करता है, जिसमें भी आप ये मेथड यूज करेंगे उसमें फोकस को सेट कर देता है। सेट फोकस नाम से ही जाहिर है। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने रन किया और यहाँ पर देखिए फोकस मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए फोकस कहीं भी रहे, जैसे इस कमांड बटन में है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये फोकस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फोकस कहीं भी रहे, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स में है, मैं इस बटन को प्रेस करूँगा फोकस वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि सेट फोकस मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फोकस है, इसको मैंने क्लिक किया, फोकस यहाँ पर आ गया। तो ये होता है सेट फोकस मेथड। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने टेक्स्ट बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज़, उसके मेन इवेंट्स और उसके मेन मेथड्स के बारे में आपको डिस्कस किया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, मैंने पहले ही बोला था पैसेंस की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है और इसके बारे में पूरा डिटेल जानना आपको बहुत ज़रूरी है यदि आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं इस सीरीज़ के किसी नए वीडियोस पर, इम्पोर्टेंट वीडियो पर। अभी मैं सारे जो कंट्रोल्स हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद मैं नेक्स्ट कंट्रोल लूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल उसको मैं लूँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और इस सीरीज़ पर भी बने रहिएगा। यदि आपको एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग सीखनी है, एक्सेल वीबीए की प्रोग्रामिंग, तो इस सीरीज़ में बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।